हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडिया न्यूज डिस्ट्रॉयर। दिस इज चेतन। और रिसेंटली ब्रिटेन ने इजराइल को बड़ा झटका देते हुए इजराइल को जाने वाले हथियारों पर प्रतिबंध लगा दिया है। बहुत ही बड़ी ये न्यूज है क्योंकि ये फैसला ऐसे टाइम में लिया गया जब हमास ने इजराइल के 6 होस्टेजेस को मौत के घाट उतार दिया। इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतान्याहू, उन्होंने इस पर जवाब देते हुए ये कहा कि ब्रिटेन ने जो हरकत की है ना, वो बहुत ही शर्मनाक है और हम ब्रिटेन के हथियारों के मोहताज नहीं हैं। हम बिना इनके हथियारों के भी ये जंग जीत सकते हैं। समझेंगे क्या है पूरी न्यूज, ब्रिटेन ने ऐसा कदम क्यों उठाया, साथ में ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इजराइल पर इसके क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं। कहानी कुछ ऐसी है कि ब्रिटेन के विदेशी विभाग ने ऐसा कहा है कि हम 2 महीने की अपनी जांच करके इस फैसले पर पहुंचे हैं कि गाजा में जो सिचुएशन बनी हुई है उसे लेकर इजराइल का बिहेवियर कुछ ठीक नहीं है। फिलिस्तीनी होस्टेजेस के साथ इजराइल ठीक तरह से नहीं पेश आ रहा। गाजा में जो बेसिक सप्लाई होती है वो भी ठीक तरह से नहीं पहुंच पा रही और इन सभी चीजों ने हमारे सामने चिंता पैदा कर दी कि हम कोई कड़े कदम उठाएं। ब्रिटेन ने इजराइल को शॉक देते हुए ये कहा कि हम इजराइल को जो हथियार बेचते हैं उनमें बड़ा जोखिम है और इनका इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के घोर उल्लंघन को अंजाम देने में किया जा सकता है। ये स्टेटमेंट ब्रिटेन की तरफ से ऑफिशियली दिए गए। फ्रेंड्स, ब्रिटेन के इस कदम से 350 हथियारों के लाइसेंस में से 50 लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया है, लेकिन फाइटर जेट F-35 के पार्ट्स को इससे छूट मिली हुई है। और इसी पॉइंट को देखते हुए एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो कि एक NGO है, उसकी तरफ से ये कहा गया है कि ब्रिटेन ने F-35 फाइटर प्लेन्स की छूट देकर इजराइल को एक ब्लैंक चेक दे दिया है। लेकिन ब्रिटेन की सरकार ने जैसे ये कदम उठाया, वहां के लोग और वहां के विपक्ष ने इसका जमकर विरोध किया और सरकार से ये बोला जा रहा है कि आपने इजराइल को बीच मझधार में ही छोड़ दिया। क्या ब्रिटेन की सरकार ये चाहती है कि गाजा में हमास युद्ध जीत जाए? बड़ा सवाल ये है कि इजराइल ने इस पर क्या रिएक्ट किया। फ्रेंड्स, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू ने ये कहा कि ब्रिटेन का ये शर्मनाक फैसला हमास को हराने के इजराइल के संकल्प को नहीं बदलेगा। हमास ने 100 से ज्यादा लोगों को बंदी बना के रखा है और इनमें 5 ब्रिटिश नागरिक भी शामिल हैं। ऐसे में इजराइल के साथ खड़े होने की बजाय ब्रिटेन का ये फैसला गुमराह करने वाला है और इससे हमास के हौसले और मजबूत होंगे। लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम ब्रिटिश हथियारों के बिना भी इस युद्ध को जीत सकते हैं। आपका क्वेश्चन ये होगा कि ब्रिटेन ने आखिर ऐसा फैसला लिया क्यों? देखिए, ब्रिटेन में बहुत सारे NGOs फिलिस्तीन के लिए शांति की बात करते हैं और इनमें से ग्लोबल लीगल एक्शन नेटवर्क और एक अल-हक, जो कि एक फिलिस्तीनी मानवाधिकार संगठन है, इन्होंने कोर्ट में बार बार ये याचिका लगाई है कि ब्रिटेन की सरकार इजराइल को हथियार भेज रही है जिससे वहां पर मासूम लोग मारे जा रहे हैं और जनरली कोर्ट कचहरी के दबाव में ही वहां की सरकार ने ये कदम उठाया है। ऐसा पहली बार नहीं है जब इस तरह की हरकतें की गई हो। 1982 में लेबनान पर इजराइल के आक्रमण के बाद भी ऐसा हुआ था। 2009 में भी इसी तरह का एक फैसला लिया गया था और फिर 2014 में भी इसी तरह से लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए थे। लेकिन क्या इन सभी का असर इजराइल पर पड़ेगा? देखिए, ब्रिटेन इतने ज्यादा हथियार इजराइल को एक्सपोर्ट नहीं करता कि जिससे इजराइल टेंशन में आ जाए। ये बात इजराइल को भी पता है और ब्रिटेन को भी। लेकिन इजराइल को ये बात इसलिए बुरी लगी कि इस खराब समय में आप एक लोकतांत्रिक देश होते हुए एक लोकतंत्र के साथ नहीं खड़े हुए। ये एक अच्छी बात नहीं है। दूसरी साइड आप देखोगे कि क्या ब्रिटेन की इस हरकत से इजराइल हमास वॉर थम जाएगी? बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आप हथियार नहीं दोगे तो दूसरे देश थोड़ी ज्यादा हेल्प कर देंगे, आपका कोटा कोई और देश पूरा कर देगा। फाइनली आप कह सकते हैं कि ब्रिटेन की एक तरह की बचकानी हरकतें थी, लेकिन इस धोखे को इजराइल हमेशा याद रखेगा। देखना दिलचस्प होता है कि आगे क्या होता है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।